डेक्सट्रोज सॉल्यूशन के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने बात किया था नॉर्मल सलाइन के ऊपर कि उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है एंड उसका रोल क्या है डे टू डे लाइफ में, स्पेशली इन द इमरजेंसी मेडिसिन। नाउ वी हैव अदर काइंड ऑफ फ्लूइड विच आर गिवन इंट्रावेनसली, जिसका नाम है डेक्सट्रोज। तो यहाँ लिखा हुआ है D10, यानी कि डेक्सट्रोज समझ लीजिए एक शुगर है या ग्लूकोज है, ओके, जो मीठा होता है। तो यहाँ D10 लिखा हुआ है इन 500 ml, यानी कि 500 ml में वी हैव 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज डेक्सट्रोज, ओके। सो इसका रोल क्या होता है ये भी हम जानेंगे। नाउ लेट्स सी इन 1 लीटर कितना होगा। इन 1 लीटर वी वुड हैव 20 ग्राम ऑफ सुक्रोज। तो हम ये क्यों देते हैं? नॉर्मल सलाइन से भी तो काम चल जाता, पर हम डेक्सट्रोज को क्यों डालते हैं? क्योंकि इसका भी कुछ अलग रोल है। नॉर्मल सलाइन का कुछ अलग रोल है, डेक्सट्रोज का कुछ अलग रोल है। और ये रोल को समझने के लिए वी हैव टू लुक एट द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि हमारा बॉडी 60% ऑफ वाटर से बना हुआ है। तो जब हम बाहर से कुछ पानी देते हैं, लाइक 1 लीटर हमने किसी को पानी चढ़ाया, हम बोलते हैं ना किसी को पानी चढ़ाया, दैट डजंट मीन कि 1 लीटर पानी पूरा हम लोग की बॉडी में जाता है। इट ओनली फ्रैक्शन ऑफ वाटर विच गोज इनसाइड। सबसे पहले तो हमारा बॉडी 2 भागों में डिवाइडेड रहता है। एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और दूसरा होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ओके। मान लो ये हमारा बॉडी है, तो इसमें बहुत सारे सेल है, राइट। तो ये सेल के अंदर जो पानी होगा इसे हम कहेंगे व्हाट? इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और जो सेल के बाहर होगा इसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ओके। सो दिस आर द डिफरेंसेस और द मेन फ्लूइड डिवीजन। तो जब हम बात करेंगे नॉर्मल सलाइन, मान लीजिए हमने अगर 1 लीटर किसी को पानी दिया, यानी कि 1000 ml पानी दिया, तो नॉर्मल सलाइन में होता क्या है कि जो वाटर होता है वो मेनली सब कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाता है, यानी कि 1000 में से 1000 वाटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाएगा। अब हमने पिछले वीडियो में पहले ही बात किया था कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज इंटरस्टिशियल स्पेस, जो कि सेल के बीच का स्पेस है, ओके। और दूसरा होगा इंट्रावेस्कुलर स्पेस। इंट्रावेस्कुलर स्पेस यानी कि प्लाज्मा, हमारा जो हमारा प्लाज्मा है, इट कम्स अंडर इंट्रावेस्कुलर स्पेस, ओके। जो हमारा प्लाज्मा है वो होता है इंट्रावेस्कुलर स्पेस। तो इस 1000 में से भी 750 ml जो जाएगा वो होगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, ओके। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ही पार्ट है, पर वो सेल के बीच में पानी चला जाएगा। और बचा हुआ 350 ml विल गो इनटू द इंट्रावेस्कुलर स्पेस, यानी कि प्लाज्मा। तो जब डिहाइड्रेशन होता है तब हमें नॉर्मल सलाइन देना चाहिए, बिकॉज मेनली जो वाटर जाता है डिहाइड्रेशन में वो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से भी जो मेजोरिटी जाता है, सॉरी 350 नहीं 250, ओके, जो मेजोरिटी जाता है वो जाता है प्लाज्मा से, ओके। तो जब हम डिहाइड्रेशन होता है तब हमें इस प्लाज्मा के वॉल्यूम को मेंटेन करना होता है, तब इसलिए हम नॉर्मल सलाइन देते हैं, ओके। यू कैन सी दैट 250 ml ही हमारा बॉडी में जाता है। जो बाकी जो 750 ml है जो इंटरस्टिशियल स्पेस में है, ये भी यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा, ओके। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप नॉर्मल सलाइन या कोई भी पानी चलाएं तब पेशेंट का किडनी को देख के चलाएं। अगर किडनी सही है तब अच्छा है, क्योंकि अगर ये पानी नहीं गया बाहर तो हमारे बॉडी में ये इडिमा कर सकता है। इडिमा यानी कि आपका बॉडी स्वेल कर सकती है, ओके। सो दिस इज द रीज़न ऑफ मेनी थिंग। सबसे मेन चीज़ है प्लाज्मा, जिसके कारण ही हाइपोवोलेमिक शॉक या डिहाइड्रेशन हो के सिम्टम्स आते हैं। तो नॉर्मल सलाइन देने का मेन कारण है ये। वही डेक्सट्रोज क्या करते हैं, जब हम डेक्सट्रोज देते हैं तो इसमें भी पहले ऐसा ही डिवीजन होता है। 750 ml विल गो टू द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड 250 ml विल गो टू व्हाट? टू द प्लाज्मा। बट डेक्सट्रोज में क्या होता है? शुगर, ग्लूकोज होता है, ओके। तो जब ये ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता है तब होता क्या है कि जो मेजोरिटी वाटर है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाता है, ओके। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत कम जाता है। अराउंड 670 ml ऑफ वाटर गोज इनटू इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, वेयर जो बाकी बचा हुआ है 350 ml गोज इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसमें से भी 280 ml होगा वो जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, ओके। इंटरस्टिशियल स्पेस में हमेशा ज़्यादा जाता है। बाकी बचा हुआ 50 ml, जस्ट 50 ml गोज टू द प्लाज्मा। इसलिए हमें डिहाइड्रेशन में ये पानी नहीं देना होता है, ओके, बिकॉज प्लाज्मा में बस 50 ml जा रहा है, ओके। और 280 ml इंटरस्टिशियल स्पेस में जो कि किडनी के थ्रू रिलीज हो जाएगा। पर प्लाज्मा इंपॉर्टेंट है डिहाइड्रेशन में, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यू कैन सी है द मैकेनिज्म ऑफ डिवीजन, ओके। मेजोरिटी जाता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। तब हम इसे देते कब है इसके बारे में भी हम जानेंगे, पर इंपॉर्टेंट क्या था? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो यहाँ कितना जाता है, यहाँ कितना जाता है, आई होप इट इज़ क्लियर विद दिस, ओके। बस इतना याद रखना, इंटरसेलुलर फ्लूइड में इसमें ज़्यादा जाता है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कॉमन कंसंट्रेशंस, ऑफ कोर्स कंसंट्रेशन के हिसाब से हम इसे डिवाइड करते हैं। लाइक D10 मतलब 10 ग्राम ऑफ वाटर विल बी प्रेजेंट इन 500 ml, 50 ग्राम ऑफ वाटर विल प्रेजेंट इन 500 ml। 1 लीटर के हिसाब से आप इसे ऐड कर दीजिए, सबसेट कर दीजिए। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ मैकेनिज्म मैंने बताया हाउ इट वर्क्स। लेकिन जो ग्लूकोज है उसका काम क्या है?
ग्लूकोज मेनली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट आया उसका हाइपोग्लाइसीमिया से, यानी कि शुगर उसका ब्लड लेवल में कम, या बहुत दिन से उसने खाना नहीं खाया है, बहुत दिन से उसका सर्जरी चल रहा था जिसके कारण वो खा नहीं पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम तभी इस फीड को चलाते हैं, बिकॉज इसमें होता है ग्लूकोज जो कि रिलीज करेगा एनर्जी, और एनर्जी रिलीज होगा तो हेल्प आवर्स बॉडी टू फंक्शन। तो इसलिए हम डेक्सट्रोज देते हैं मेनली, किस लिए, हाइपोग्लाइसीमिया में। अगर पेशेंट का बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो गया है तब देंगे, या पेशेंट बहुत दिन से खाना नहीं खा रहा है, बिकॉज 1 लीटर ऑफ दिस डेक्सट्रोज प्रोवाइड्स अराउंड 170 कैलोरी ऑफ एनर्जी। ओके, तो जब अगर पेशेंट खाना नहीं खा रहा होगा तब वी प्रोवाइड दिस डेक्सट्रोज। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देते हैं, ऑफकोर्स यू हैव सीन थ्रू दिस, ओके, वाइल आईवी इंट्रावेनसली कैनुला डालेंगे, इसके थ्रू हम देंगे। तो आपने सोचा है कभी इसे हम अगर डायरेक्ट पी लें तो क्या होगा, वाई नॉट ऑरल, इसे हम डायरेक्टली पी क्यों नहीं सकते, ऐसा सोचा होगा आपने, बिकॉज इसका जो तरीका है बनाने का, नॉट ओनली दिस बट आल्सो नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज एंड रिंगर लैक्टेट, सब इस तरह से बनाया जाता है कि उसे इंट्रावेनसली दिया जाए। अगर आप पिएंगे उसे तो ये आपको एडवर्स इफेक्ट देगा, इससे आपको प्रॉब्लम ही होगा। ओके, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट गिवन ऑरली। ओके, सो नाउ क्लिनिकल कंसंट्रेशंस कब देंगे, जब पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया हो, ओके, और पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो, और डिहाइड्रेटेड में भी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड, जब वो चल ना पा रहा हो, जब वो होश में ना हो, तब हम देंगे। क्योंकि अगर हमने ORS दिया, बिकॉज अगर ओरल देना ही है तो हमें ORS देना पड़ेगा। ओके, जब पेशेंट होश में, पर अगर होश में नहीं है तब हमें IV देना ही पड़ेगा। ओके, तो जब डिहाइड्रेटेड होगा और जब होश में नहीं होगा तब हम ये देंगे। एंड लाइक इन प्रोलॉन्ग सर्जरी, बहुत दिन से सर्जरी चल रहा है, पेशेंट खाना नहीं खा रहा है, देन आल्सो वी वुड गिव दिस काइंड ऑफ मेडिसिन, दिस काइंड ऑफ फीड कॉल्ड डेक्सट्रोज। और मॉनिटर भी करते रहना है थ्रू, सबसे पहले तो सिंस यू आर गिविंग डेक्सट्रोज सॉल्यूशन ना, तो हमेशा देखते रहना है कि पेशेंट का जो ग्लूकोज लेवल वो बढ़ ना जाए, बिकॉज अगर आपने ज़्यादा दे दिया तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा पेशेंट को, सो इट मे रिजल्ट इन एडवर्स कंडीशन। एंड आल्सो एडिमा भी देखते रहना है, हर फ्लूइड में एक प्रॉब्लम हो सकता है एडिमा, खासकर अगर आपका किडनी खराब है, पेशेंट का किडनी खराब है, तो हमेशा आपको मॉनिटर करना पड़ सकता है आप कि एडिमा ना हो, बिकॉज एडिमा हुआ तो इट कैन लीड टू द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ऑल्सो, इसलिए देखते रहना चाहिए। दिस 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। सो यही था वीडियो, थैंक यू सो मच।